अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी मेंबर पूछ रहे होते हैं चटा भाई प्लॉट स्वैप का क्या तरीका कार है, कितनी को पेमेंट करनी पड़ेगी और अगर पेमेंट करते हैं तो क्या फेज़ वन में आने का कोई फ़ायदा वगैरह भी होगा और अभी कंपनी क्या कोई ऑप्शन वगैरह दे रही है, क्या मेरा प्लॉट कैंसिल हो गया, क्या मैं इसको रीस्टोर करवा सकता हूँ। तो भाई आप रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, अपनी फ़ाइल की डिटेल भेजेंगे तो इंशाल्लाह सारा का सारा आपको वर्क करके बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं या आपको कौन कौन सा ऑप्शन मिल सकता है और आपको इस ऑप्शन को अवेल करने के लिए कितनी पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी इस टाइम पे। अगर आपको मैं बताऊं ना, अगर आपका फेज 2 में 5 मरले का प्लॉट है, आप फेज 1 में आना चाहते हैं तो आपको 7,80,000 रुपया जो है डेवलपमेंट चार्जेस की मद में देना पड़ेगा। अब ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं ये 2022-23 में लगे थे और फेज 2 में अभी चूंकि कंपनी तो कहती है 1-2 साल में पोजेशन आ जाएगा, उसके बाद वहां पे जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं मुझे नहीं लगता कि इतने होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे क्योंकि अभी जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। तो मेरी एक असेसमेंट है कि बढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहता कि बढ़ गए हैं, कुछ लोग फिर उस बात को भी कोट कर देते हैं ना, तो ये मेरी एक एनालिसिस है कि वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लग सकते हैं। और इसके अलावा अभी ये भी फायदा कि आपको पुराने डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ रहे हैं और आपको मौके का प्लॉट मिल रहा है जहाँ पर सारी अमेनिटीज आ चुकी हैं। तो फेज 2 में उस तरह रेट्स का एप्रिसिएशन होना मुकाबला फेज 1 बहुत डिफरेंस होगा। और 7 मरले का अगर आप प्लॉट वहां से इधर स्वैप करना चाहते हैं, चाहे आपके पास एग्जेक्टिव का प्लॉट है चाहे ओवरसीज का प्लॉट है, आपको मिलेगा ओवरसीज प्राइम 1 के अंदर, सेक्टर ई के अंदर मिलेगा। सेक्टर डी में ऑप्शन जो है वो खत्म हो गए हैं। उसमें भी ये है कि आपको कॉस्ट ऑफ लैंड का डिफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि प्राइम के अंदर जो है जो 2020 में रेट आया था 7 मरले का 32,30,000 था। तो अब आपने देख लेना कि फेज 2 में आपके पास जो प्राइस है फाइल की या प्लॉट की वो कौन सी थी, ठीक है। तो उसको आपने 32,30,000 में से माइनस करना, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ लैंड का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद आएगा डेवलपमेंट चार्जेस, तो डेवलपमेंट चार्जेस भी 2020 वाले ले रहे हैं 11,90,000 रुपया। तो इन दोनों को आपने जमा कर लेना है। तो उसके बाद आपने देखना है कि हाँ भाई इतने पैसे बांधे हैं। अगर आपका बजट है तो मैं आपको 100% कहता हूँ कि आप लाजमी इस तरफ मूव हो, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। अगर हम 10 मरला की बात करें तो 10 मरला का भी सेम इसी तरह है। टाइम 1 में 2020 में रेट आया था 42,45,000 का। अब फेज 2 में आपका जो प्लॉट है वो आपने देख लेना है कि आपका कौन सी प्राइस, उसको माइनस कर देना 42,45,000 में से, वो कॉस्ट ऑफ लैंड का डिफरेंस आएगा। उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस आपने 17,50,000 जो है वो जमा कर लेने हैं उसमें। उसके बाद आपने इसमें प्राइम लोकेशन चार्जेस भी शामिल कर लेने हैं। अच्छा, इसमें प्राइम लोकेशन का अभी कंपनी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे रही है, वो बाद में भी आप जमा करा सकते हैं, बट कोशिश करेंगे 100% ही क्लियर करवा दें, ठीक है। तो उसमें भी ये है कि ये 50 फीट की रोड के आपसे प्राइम लोकेशन चार्जेस लेते हैं जो कि 4,24,500 बनता है, क्योंकि 40 फुट तक रोड तक कोई चार्जेस नहीं है। 41 से ऊपर जाएगा तो आपको 10% देना पड़ेगा। अगर आपका पार्क फेस प्लॉट आता है, अच्छा इसमें प्लॉट की बात आई है तो मुझे याद है क्लाइंट पूछते हैं चटा भाई कोई ऑप्शन दें। देखिए ऑप्शन नहीं है, ये कोई अलग से इन्होंने कोई सेक्टर नहीं निकाला कि हम फेज 2 से उठा के यहाँ पे नया ब्लॉक बना दिया और अब सबको इधर अकोमोडेट कर रहे हैं। यहाँ पर वही लोग अकोमोडेट हो रहे हैं जिनके कंपनी ने प्लॉट कैंसिल कर दिया। प्लॉट कैंसिल करने की भी वजह यही थी कि भाई पेमेंट्स नहीं कर रहे थे, लोगों की कॉस्ट ऑफ लैंड ही सिर्फ 50% आई है। अगर प्लॉट की कीमत 45 लाख है तो कंपनी को सिर्फ 20 लाख रुपया दिया है, 25 लाख रुपया देना भूल गए हैं। तो कंपनी भी कह रही है ठीक है आप भूले हुए हैं, हम आपको फिर फेज 2 में भेज देते हैं। और फेज 2 में जो ख्वाहिशमंद है जिसने इधर घर बनाना है, अच्छा इसमें भी एक बात निकल आई है वो भी आपको बता दूंगा। अच्छा, तो जहाँ मौके पे आना चाहते हैं प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो अपने भाई डेवलपमेंट चार्जेस दें और कॉस्ट ऑफ लैंड का डिफरेंस है अगर कोई है तो, और आप इधर आ जाएं। आप फिर जब उधर पेमेंट करेंगे आपको प्लॉट भी उधर फिर डिलीवर हो जाएगा फेज 2 वालों के लिए। तो बात मुझे कौन सी याद आई थी, हाँ, जो इसमें घर बनाना चाहता है कोई शर्त नहीं है इसमें प्लॉट स्वैप में, आपकी मर्जी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अगर आप ऐसे भी उसको प्लॉट को लेके छोड़ना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। इसके बाद कनाल के ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं कि कनाल की जो क्यूरीज हैं उसमें भी ये है कि फेज 2 में आपने देखना है कि वहां पे कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है और प्राइम 1 के अंदर जो है वो 62,63,000 प्राइस थी। तो उसको और उधर फेज 2 वाली जो फाइल है उसका आपने डिफरेंस निकाल लेना है, प्लस इसमें आपने 38,50,000 जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस शामिल कर लेने हैं। ये तकरीबन कुछ 46 लाख रुपया आपका बनेगा अगर आपकी उधर 62 वाली फाइल है। मुझे नहीं पता कि आपके पास उधर अब कौन सी फाइल है, वो आपने डिफरेंस खुद देख लेना। या मुझे आप अपना चीजें भेजेंगे तो वो मैं आपको पूरा एक बना के छोटा सा मैसेज भेज दूंगा। तो उसमें यह कि पेमेंट्स आपने हमारे थ्रू करवानी है। बहुत सारे लोग तफसील तो हमसे पूछ रहे होते हैं, हम आपको गाइड भी कर रहे होते हैं, बट जब पेमेंट जमा करवाने की आती है बात तो हम कह देते हैं यार हमारा ऊपर लिख ही देना थ्रू तालिश रियल एस्टेट। तो कंपनी को आगे पता चलता है कि भाई ये क्लाइंट्स के साथ टच भी है, उनको चीजें भी बता रहे हैं,
तो उसकी मद में हमें वो पॉइंट्स भी देते हैं। ठीक है, तो अब क्लाइंट को लगता है कि पता नहीं हम चट्टा भाई को भेज देंगे स्लिप, पता नहीं हमारी स्लिप कहाँ जाएगी, कहीं भी नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह पुराने क्लाइंट तो आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, ये सिर्फ जो ये मैं कह रहा हूँ सिर्फ नए लोगों के लिए है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कैपिटल का काम करते हैं, हमारा ऑफिस भी हेड ऑफिस है, और इसके अलावा जो है कोई भी आपकी क्यूरी होती है तो हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें यह है कि पेमेंट करनी है आपने कंपनी के अकाउंट में करें, उसके बाद जो है आप उसके ऊपर अपना मेंबरशिप लिखें, नाम लिखें, साथ लिख दें थ्रू तालिश रियल एस्टेट, तो आपका कुछ भी नहीं उसमें जाना। इसमें यह है कि जब हमारे थ्रू पेमेंट जाती है तो हम उसका फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मजीद गाइड कर सकते हैं आपका, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है ये यहाँ से चेंज करवाना पड़ता है। उसमें आपका जो फेज 2 से इधर फेज 1 में टैग लगवाना होता है, फिर इसमें डेवलपमेंट चार्जेस ऐड करवाने होते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड का चेंज करवाना होता है, फिर आपकी लोकेशन लगवानी होती है, फिर आपका जाके नया पेमेंट प्लान बना के आपको शेयर कर देते हैं। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, पहले मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, आज मैंने कोशिश की है कि यार क्लाइंट्स के जो मैक्सिमम, क्योंकि अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15-20 प्लॉट जो है हमने स्वैप करवाए हैं जो हमारे ज़्यादा क्लोज क्लाइंट थे, तो आप भी इंशाल्लाह हमारे साथ राब्ते में रहा करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हम सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि यार जो भी नई अपडेट है फ़ौरन आपके साथ पहुँचे। अब जब ऑप्शन खत्म हो जाते हैं मुझे कहते हैं चट्टा भाई आपने बताया ही नहीं, हालांकि मैं ग्रुप में भी मैसेज करता हूँ, वीडियो भी भेजता हूँ, अब मुझे भी नहीं याद होता। अब जो बहुत ज़्यादा राब्ते में होते हैं उनकी तो चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, अब एक दफ़ा पूछते हैं, मैं बताता हूँ, उसके बाद मेरी आदत भी नहीं है कि मैं फॉलो अप करूँ कि हाँ अभी आप मेरे से करवाओ या मैं जैसे दूसरे पीछे पड़ जाते हैं उस तरह। तो आपने काम करवाना है तो आपने फिर रास्ते में भी इंशाल्लाह रहना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।